जगतगुरु पूज्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, जगतगुरु पूज्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, अरेल प्रयागराज से पधारे सच्चा बाबा आश्रम से पूज्य स्वामी गोपाल जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, बाबा मस्तनाथ पीठ रोहतक से पधारे और अलवर से लोकप्रिय सांसद महंत बालकनाथ जी महाराज, योगी महासभा के महामंत्री महंत योगी चेताईनाथ जी महाराज, जूनागढ़ गुजरात से पधारे महंत शेरनाथ जी महाराज, जूनाखाड़ा के श्री महंत श्री नारायणगिरी जी महाराज, स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज, स्वामी नरसिंह दास जी महाराज, आज के इस श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित पूज्य संतजन, विद्वज्जन, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध संस्थाओं के सभी आचार्य, प्राचार्य और प्यारे छात्र छात्राएं, युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की आज 52वीं पुण्यतिथि है। हम सब जानते हैं कि गोरखपुर में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज का आगमन देव योग से हुआ था। वे इतिहास प्रसिद्ध मेवाड़ की उस राजवंश में पैदा हुए थे जिसने धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती, कोई संकोच नहीं किया। व्यक्तिगत सुख दुख की चिंता किए बगैर अपना संपूर्ण समर्पण इस धर्म के लिए, इस देश के लिए दिया था। स्वाभाविक रूप से वही वंशानुगत संस्कार गोरखपीठ के साथ उन्हें आगे बढ़ा करके गोरखपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सनातन हिंदू धर्म और नाथ संप्रदाय से जुड़ी भी उन सभी संस्थाओं के साथ जीवन पर्यंत आगे बढ़ाने का कार्य किया। हम सब जानते हैं कि व्यक्ति के अपने संस्कार होते हैं और उसके अनुरूप ही वह आचरण भी करता है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद यानी कि पहली संस्था महाराणा प्रताप कॉलेज की स्थापना के पीछे भी अपने स्कूली शिक्षक के प्रति, जिन्हें एक स्थानीय स्कूल में से विवाद के कारण निकाल दिया गया था, नौकरी से बाहर कर दिया गया था, अपने स्कूली गुरु के लिए, उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए उन्होंने 1932 में महाराणा प्रताप स्कूल की स्थापना की थी। वही बाद में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की आधारशिला बनी और आज लगभग 4 दर्जन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं, सेवा और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संस्थाएं इस शिक्षा परिषद के सानिध्य में गोरखपीठ के मार्गदर्शन में संचालित होकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों में शिक्षा का, स्वास्थ्य का और राष्ट्रीयता के जागरण के अभिनव यज्ञ में लगे हैं।
आजादी के आंदोलन की बात रही हो या आजादी के आंदोलन के उपरांत, कैसा भारत हमें चाहिए, किस प्रकार का भारत होना चाहिए, यह हम सबको देखने को मिलता है। उस कालखंड में उन संघर्षों के साक्षी बने महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के व्यक्तित्व से, उनके संघर्षों से, उनके कृतित्वों से स्वाभाविक रूप से उन्होंने गोरक्षपीठ में जिस केवल आध्यात्मिक और धार्मिक शिक्षा के साथ ही नहीं बल्कि सभ्यता और संस्कृति के लिए हर धार्मिक पीठ को क्या करना चाहिए, किस रूप में अपनी व्यवस्था का संचालन करना चाहिए, इसके लिए कुछ मानक तय किए थे। उसकी अभिवृद्धि करने में मेरे पूज्य गुरुदेव महंत अवैधनाथ जी महाराज ने, और आज हम उन्हीं सब का अनुसरण करते हुए गोरक्षपीठ और उससे संबद्ध सभी संस्थाएं उसका अनुसरण करते हुए निरंतर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी, पूज्य सिद्धों, संतों और योगियों की इस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। भारत और भारतीय संस्कृति, मुझे लगता है कि इन दोनों को बचाने के लिए हर भारतीय को तैयार होना होगा। आज जब देश एक नए भारत बनने की ओर अग्रसर है, हर एक क्षेत्र में भारत दुनिया के सामने कुछ नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हर नागरिक को भी अपना आत्मावलोकन करना होगा। आत्मावलोकन इस बात को लेकर के कि आखिर इस देश के लिए, इसकी महान संस्कृति के लिए मेरे दायित्व क्या है और क्या मैं उन दायित्वों का निर्वहन कर पा रहा हूं। सदियों से दबी कुचली भावनाओं का क्या सम्मान देश के अंदर नहीं मिलना चाहिए? अवश्य मिलना चाहिए। उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हर स्तर पर उन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और सरकारें उसी प्रकार से अपने उन दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने का पूरा प्रयास कर रही है। हमने तो उत्तर प्रदेश में इस बात के लिए कहा कि हर धार्मिक पीठ अपने यहां संस्कृत विद्यालय खोले, सरकार उसमें सहयोग करेगी। और हमने तभी तमाम संस्थाओं को कहा कि देखिए, शिक्षकों की तैनाती, संस्कृत के शिक्षकों की तैनाती आप करिए, लेकिन योग्यता को आधार बनाइए। लेकिन योग्यता कौन देगा? योग्यता तो मुझे लगता है कि संस्कृत के विश्वविद्यालय को, संस्कृत के संस्थानों को और आश्रमों को ही देना होगा। आश्रम अगर योग्य लोग, योग्य आचार्य दे दे तो संस्कृत की दुर्गति नहीं होगी। अयोग्य व्यक्ति संस्था को नष्ट जरूर कर देगा। और मुझे लगता है कि उसके आने से संस्कृत की और भी दुर्गति होनी है, और संस्कृत की ही नहीं, संस्कृति की भी और भी दुर्गति होगी। इसलिए अयोग्यता से अच्छा है कि योग्य व्यक्ति को तराशने का कार्य, और हर एक संस्था को इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेना होगा। तब केवल सरकार के भरोसे योग्यता को तराशने का कार्य नहीं होगा, बल्कि हमारा हर धर्माचार्य, हर पूज्य संतजन अगर इस गुरुतर दायित्व का निर्वहन अपने ऊपर कर ले तो मुझे लगता है कि संस्कृत और संस्कृति दोनों की भी रक्षा होगी, गोरक्षा भी होगी। दूध हम पिएंगे और गौ माता को सड़कों पर छोड़ देंगे, इससे गोरक्षा नहीं होगी। सरकार सहयोग कर रही है। सरकार ने 3 प्रकार की व्यवस्थाएं वर्तमान में संचालित की है। निराश्रित गौ आश्रय स्थल की 6 लाख गौवंश है उसमें, जिसमें सरकार उनके रहने खाने सारी व्यवस्था कर रही है। दूसरा, गोवंश की सेवा के लिए सहभागिता योजना,
सहभागिता योजना के अंतर्गत अगर कोई किसान अपने घर में 4 गोवंश को रखेगा उन निराश्रित गौ आश्रय स्थल का, तो हर गाय का हर महीने 900 रुपये सरकार उसको उपलब्ध कराएगी। यानी 4 गाय का 3600 रुपये हर महीने उस किसान को केवल सरकार की तरफ से मिली। गौ सेवा का पुण्य भी मिलेगा और साथ साथ 3600 रुपये हर महीने उस परिवार को प्राप्त होंगे। दूध उसका होगा, सब कुछ उसका होगा। और तीसरा हम लोगों ने व्यवस्था चलाई है कुपोषित माताओं के लिए, कुपोषित बच्चों के लिए, कि निराश्रित गौ आश्रय स्थल से एक एक गाय उन परिवारों को देकर के हर गाय का पालन पोषण के लिए भी 900 रुपये हर महीने हम उस परिवार को देंगे। और यह व्यवस्था प्रदेश के अंदर जिन लोगों ने अपनाई है वहां पर यह व्यवस्था चल रही है। मुझे अफसोस है एक भी धार्मिक स्थान ने अब तक हम लोगों से एक भी गाय सरकार से नहीं ली और वे इस प्रकार की व्यवस्था के साथ जुड़ने में रुचि नहीं ले पाते, जबकि मूल काम धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का होना चाहिए था। और इसलिए मेरी अपील होगी, धर्म की रक्षा तब होगी जब हम उनके मूल को समझने का प्रयास करें, उन मूल्यों को समझने का प्रयास करें। गौरक्षा भाषणों से नहीं, गौरक्षा के लिए हमें गौ माता के प्रति उस प्रकार की श्रद्धा का भाव, अपने स्तर पर जितनी व्यवस्था कर सकते हैं उसको तो हम आगे बढ़ाएं, लेकिन शासन स्तर पर भी अगर कुछ प्रयास हुए हैं तो उसको भी अगर हम अपने साथ जोड़ करके और अच्छे ढंग से उसको आगे बढ़ा देंगे तो मुझे लगता है कि गौरक्षा भी होगी। आप गोरक्ष पीठ में जाएंगे, यहां प्रसाद ग्रहण करिए, यहां जितना प्रसाद बन रहा है सब गौ माता के गोबर गैस से, जो गैस उपलब्ध हो रही है उसी ईंधन से पूरा यहां पे प्रसाद बन रहा है। यानी ऊर्जा की स्रोत भी गौ माता है। हमारे खेतों में जितना भी अन्न उत्पन्न होता है ये गाय के गोबर और गाय के खाद से ही होता है। आप देखें उसमें मार्केट के उसमें और उसमें कितना अंतर है, एकदम स्वादिष्ट है, एकदम मीठापन है उसमें। ये हर जगह हो सकता है, हर स्तर पर हो सकता है, सबको सामूहिक प्रयास करना होगा। और मुझे लगता है कि इन्हीं सब मूल्यों के लिए योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। उन्होंने गोरक्ष पीठ के मंच से आकर के कभी सांप्रदायिक भेद को नहीं माना, जाति भेद को नहीं माना, छुआछूत और अस्पृश्यता के भेदभाव को भी सदैव समाप्त करने के लिए जब भी आवश्यकता पड़ी, चाहे वह योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज रहे हों या मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अभेद्यनाथ जी महाराज, वे निरंतर उन मंचों से इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे, उसके लिए लड़ते रहे, कार्य करते रहे। क्योंकि समग्र हिंदू समाज की रक्षा तब हो सकती है जब सब मिलकर के एक साथ आगे बढ़ेंगे। भारत की एकता और अखंडता तब सुरक्षित हो पाएगी जब पूरा भारत बिना जाति भेद के, बिना क्षेत्र के, बिना भाषावाद के एकजुट होकर के एक स्वर में एक साथ बोलेगा तो अब भारत की ताकत बनेगी। जब हम जाति के भेद से समाज को विभाजित करेंगे, अलग अलग स्वर उभरेंगे, ये विभाजित स्वर कहीं न कहीं धर्म विरोधी और भारत विरोधियों की चपेट में आएगा और ये विभाजन अंततः हम सब के लिए गुलामी का कारण बनेगा। और इन सब बातों को ये दोनों गोरक्ष पीठ के आचार्य द्वय अच्छी तरह समझते थे, इसलिए अहर्निश उनका प्रयास रहता था कि उन विसंगतियों को, जिन विसंगतियों के कारण देश पराधीन हुआ, जिन विसंगतियों के कारण देश और धर्म पराभूत होता गया, उन विसंगतियों को हर हाल में हमें समय रहते हुए उसका कहीं न कहीं उन विसंगतियों को दूर करना ही होगा और इसके लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था। आज मुझे प्रसन्नता है कि विगत 7 दिनों से इस साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम गोरक्ष पीठ की ओर से, यहां पर आयोजन समिति की ओर से विगत 50-52 वर्षों से निरंतर चल रहा है। और यह आज यहां पर न केवल यहां पर बल्कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई सभी संस्थाओं में ये आयोजन वहां पर आयोजित हो रहे हैं।
अपने संस्थापकों के प्रति हमारा दायित्व भी यही है कि उनके मूल्यों और उनके आदर्शों को हम अंगीकार करें, उसको अपने जीवन में आत्मसात करें, उसके अनुरूप केवल विचार ही व्यक्त न करें बल्कि आचरण भी करें, और ये आचरण ही हमें वास्तविक रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर पाएगा। मैं आज के इस अवसर पर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की 52वीं पुण्यतिथि का आज का आयोजन है। मैं मंच पर उपस्थित अपने पूज्य संतों का, इस सभागार में उपस्थित सभी पूज्य संतों का, सभी सम्मानित अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उनके प्रति यहां पर श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे जुड़ी हुई जितनी भी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रही हैं, अपने संस्थापक के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त कर रही हैं, उन सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि श्रद्धा वान लभते ज्ञानम। याद रखना, अगर जीवन में हमारे मन में श्रद्धा का भाव नहीं है तो जीवन में कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये श्रद्धा का भाव धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति, अपने मूल्यों और आदर्शों के प्रति हमारे मन में अहर्निश बना रहना चाहिए। और ये श्रद्धा का भाव महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध संस्थाएं आज अपने संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की 52वीं पुण्यतिथि के अवसर पर व्यक्त कर रहा है। मैं इसके लिए सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज को उनकी 52वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ओम शांति शांति शांति।